कल्पना कीजिए कि रात का गहरा अंधेरा है और आप अपने घर में बिल्कुल अकेले हैं। आपने अपनी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन चीज की है, लेकिन क्या हो अगर वही चीज जो आपकी हिफाजत के लिए लगाई गई थी आपके सबसे भयानक सपने का दरवाजा खोल दे। आज की इस खौफनाक पड़ताल में हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं। कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधेंगे, सीधे कहानी में उतरते हैं। स्क्रीन पर जो टाइटल आप देख रहे हैं, दूसरा आदमी, एक डिजिटल खौफ, ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक ऐसा सच है जो आपके अपने घर में सुरक्षा को लेकर आपके पूरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो चलिए इस डिजिटल और मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया में कदम रखते हैं। अब जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। जो कैमरे में दिखता था वो घर में नहीं था। ये एक बहुत ही सीधी सी लाइन है ना? लेकिन इसके पीछे का जो विरोधाभास है वो सीधा दिमाग में खतरे की घंटी बजाता है। मतलब हम कैमरों पर भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो वही दिखाते हैं जो असल में होता है। पर क्या हो अगर आपका कैमरा आपको कोई ऐसी चीज दिखाने लगे जिसका इस असली दुनिया में कोई वजूद ही ना हो? यही वो एक भयानक सवाल है जिस पर हमारी आज की पूरी घटना टिकी हुई है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझना शुरू करते हैं। अध्याय 1, कैमरे की नज़र। कहानी के केंद्र में है विहान। विहान ने भी बिल्कुल वही किया जो हम और आप करते। पड़ोस में कुछ चोरियां हुई तो उसने घर की सुरक्षा के लिए 4 अहम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। दरवाजा, रसोई, हॉल और सीढ़ियां। और इन सब को कनेक्ट कर दिया अपने स्मार्टफोन के एक ऐप से, ताकि वो कहीं से भी अपने घर पर नजर रख सके। एक तरह से देखा जाए तो इससे एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा का एहसास होता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। पहला हफ्ता बिल्कुल शांति से बीता, कोई हलचल नहीं, सब नॉर्मल। लेकिन सच कहूं तो ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो सब कुछ उखाड़ फेंकने वाला था। अध्याय 2, रात के 2 बजे। शांति का वो पहला हफ्ता अचानक खत्म हो गया। रात के ठीक 2 बजे एकदम सन्नाटा है, घर में कोई आवाज नहीं। और तभी फोन की स्क्रीन अचानक चमक उठती है। एक नोटिफिकेशन आता है, मोशन डिटेक्टेड हॉल कैमरा। बंद घर में रात के 2 बजे इस तरह का अलर्ट सच में किसी का भी खून सुखाने के लिए काफी है। धड़कते दिल के साथ विहान अपना फोन उठाता है और लाइव फीड चेक करता है। और अब यहाँ जो होता है वो आपको पूरी तरह से झकझोर देगा। इसे 3 स्टेप्स में समझिए। पहला, फोन पर अलर्ट आना। दूसरा, विहान कैमरे की लाइव फीड में देखता है कि हॉल में एक कुर्सी के पास एक लंबी सी आकृति खड़ी है, उसकी पीठ कैमरे की तरफ है। विहान की तो मानो सांसें ही रुक जाती हैं। लेकिन फिर आता है तीसरा और सबसे खौफनाक पल। जब विहान मुड़कर अपने असली हॉल की तरफ देखता है तो कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है, वहां कोई नहीं है। अब शुरुआत में तो कोई भी यही सोचेगा ना कि चलो शायद कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, पुराना कैमरा है, शायद ऐप में कोई गड़बड़ हो गई हो। विहान ने भी खुद को यही कहकर तसल्ली दे दी। लेकिन जैसा कि हम इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, बात सिर्फ एक ग्लिच की नहीं थी। पहले हफ्ते की शांति के बाद वो हॉल वाली घटना हुई। फिर 3 दिन तक सब शांत रहा। लेकिन शुक्रवार की रात कहानी फिर से दोहराई गई। इस बार नोटिफिकेशन आया रसोई के कैमरे से। फुटेज में वही आकृति चूल्हे के पास सिर झुकाए खड़ी थी। विहान ने हिम्मत जुटाई, रसोई की लाइट जलाई, लेकिन क्या, रसोई फिर से पूरी तरह खाली। जबकि फोन की स्क्रीन पर वो आकृति पूरे 3 सेकंड तक वही रही और फिर अचानक हवा में गायब हो गई। जब उस कैमरे की फीड एक टेक्नीशियन को दिखाई गई तो उसका जवाब और भी डराने वाला था। उसने कहा, कैमरा फीड बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई करप्शन नहीं है। मतलब कैमरा वही दिखा रहा था जो वो देख रहा था। अध्याय 3, पीछा करती परछाई। यहीं से एक गहरा मानसिक खौफ शुरू होता है। विहान को अब एक डरावना पैटर्न समझ आने लगा था। वो आकृति हर रात दिखाई देती थी, कभी हॉल में, कभी रसोई में। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो हमेशा ठीक उसी जगह मौजूद होती थी जहां विहान खुद कुछ पल पहले खड़ा था। मतलब विहान हॉल से गया तो वो हॉल में आ गई। विहान ने अपने दोस्त रोहन को अपनी हालत बताते हुए ये शब्द कहे थे, जैसे कोई मेरी परछाई है, पर परछाई साथ चलती है, ये पीछे रहती है। जरा इस बात की गहराई और खौफ को महसूस कीजिए। कोई आपके ही घर में आपके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन हमारे समय से कुछ सेकंड पीछे। अध्याय 4, नीली धारीदार शर्ट। तनाव तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया जब रोहन एक रात विहान के घर रुका। दोनों ने तय किया कि आज रात बैठकर इस लाइव फीड का सच सामने लाएंगे। रात का 1 बज रहा था। दोनों की नजरें फोन पर गड़ी थी और तभी हॉल कैमरे में फिर से वही आकृति दिखी। रोहन ने स्क्रीन को देखा, फिर हॉल की तरफ और फिर वापस स्क्रीन पर। उसके चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ चुका था
उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने विहान से कहा कि उस आकृति के कपड़े ध्यान से देखो, और जो शब्द उसके मुंह से निकले उन्होंने कमरे के सन्नाटे को और भयानक बना दिया। वो शर्ट जो तुम अभी पहने हो। ये नजारा देखिए, ये कोई परछाई या ग्लिच नहीं था। एक तरफ असली विहान है जो अपनी नीली धारीदार शर्ट पहने बैठा है, और दूसरी तरफ फोन की स्क्रीन के अंदर वो अदृश्य आकृति है जिसने हूबहू वही नीली धारीदार शर्ट पहनी हुई है, उसी समय, उसी रंग रूप में। ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि वो आकृति विहान की अपनी वास्तविकता की रियल टाइम में नकल कर रही थी। अध्याय 5, असंभव नजारा। अब इतनी भयानक चीज देखने के बाद कोई भी इंसान घबरा जाएगा। विहान ने भी सबसे तार्किक काम किया। उसने तुरंत घर के सारे कैमरे उतरवा दिए, उन्हें दीवारों से निकाला और बक्सों में बंद कर दिया। उस रात कैमरों के बिना विहान को लगा कि उसने उस डिजिटल खौफ से छुटकारा पा लिया है, लेकिन असली खौफनाक मोड़ तो अगली सुबह इंतजार कर रहा था। जब विहान की आंख खुली और उसने फोन चेक किया तो कैमरे वाला ऐप खुला हुआ था, और स्क्रीन पर जो नजारा था वो पूरी तरह से असंभव था। कैमरे बक्सों में बंद हैं, अंधेरे में पड़े हैं, लेकिन ऐप पर चारों कैमरों की लाइव फीड अभी भी बिल्कुल साफ चल रही थी। पर बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि फीड चल रही थी। सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि अब तक कैमरे में केवल एक आकृति दिखती थी, लेकिन आज वहां 2 आकृतियां मौजूद थीं। पहली आकृति वही नीली धारीदार शर्ट पहने हुए जिसकी पीठ कैमरे की तरफ थी, और उसके ठीक बगल में एक दूसरी आकृति खड़ी थी, सफेद कुर्ते में, एकदम स्थिर, बिना हिले दुले। विहान ने नज़रें झुकाकर अपने कपड़ों को देखा। वो इस समय सफेद कुर्ता पहने हुए था। अध्याय 6, असली कौन है। विहान के हाथ कांप रहे हैं, वो फोन की स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहा है, और तभी स्क्रीन पर मौजूद वो पहली आकृति जो नीली शर्ट में थी, वो धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाती है। अब तक जिस चेहरे को देखा नहीं गया था वो अब कैमरे के सामने आ गया है, और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद विहान का था। आंखें बंद हैं और होंठ धीरे धीरे हिल रहे हैं, कुछ फुसफुसा रहे हैं। तभी स्क्रीन पर फ्लैश होता है, ऑडियो डिटेक्टेड। विहान हिम्मत करके फोन की वॉल्यूम बढ़ाता है, ये सुनने के लिए कि कैमरे के अंदर मौजूद वो हमशक्ल आखिर क्या कह रहा है। और स्पीकर से जो आवाज आई वो आपकी रूह कंपा देगी। वो ट्रांसक्रिप्ट कुछ इस तरह था। वो मैं नहीं हूं जो कैमरे में दिख रहा है, वो मैं हूं जो असल में घर में है। तुम जो रोज देखते हो वो मैं हूं। तुम कब से कैमरे में हो, क्या तुम्हें याद है? जरा सोचिए इस बात पर। उस आकृति ने सीधा दावा किया कि असली विहान वो है जो घर में रहता है, और जो ये सब देख रहा है वो सिर्फ कैमरे के अंदर कैद एक भ्रम है। ये शब्द सुनते ही सब कुछ बदल गया। फोन हाथ से छूटकर गिर पड़ा, और फिर वो सारे खौफनाक सच एक एक करके सामने आने लगे। हाथ थोड़े धुंधले क्यों लग रहे थे, बिल्कुल किसी लो रेजोल्यूशन कैमरे की फीड की तरह। फर्श पर कदम रखने की आवाज क्यों नहीं आ रही थी, अपनी खुद की कोई परछाई क्यों नहीं थी, और सबसे डरावनी बात, याद करके देखिए, आखिरी बार खाना कब खाया था, आखिरी बार नींद कब आई थी, कोई याद नहीं। और यही इस पूरी पड़ताल का सबसे भयानक और घुमावदार सच है, जिसे हम अब तक विहान समझ रहे थे, जो घर में फोन लिए घूम रहा था, डर रहा था। वो तो कभी असली इंसान था ही नहीं, वो तो बस कैमरे की फीड के अंदर फंसा हुआ एक डिजिटल साया था, जो खुद को असली समझने का भ्रम पाल बैठा था। असली विहान तो वो था जो कैमरे में नीली शर्ट पहने दिखाई देता था, जो असल जिंदगी जी रहा था। घर में मौजूद विहान सिर्फ कैमरे की नजर का एक हिस्सा था। तो हम इस कहानी के अंत पर आ गए हैं, जहां वास्तविकता और डिजिटल दुनिया के बीच की दीवार पूरी तरह से गिर चुकी है। दोनों में से असली कौन था, ये सवाल अब शायद कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो सच है वो किसी भी इंसान के बर्दाश्त के बाहर है। कभी कभी तकनीक हमें सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं दिखाती, बल्कि वो एक ऐसी खाली और खौफनाक दुनिया को जन्म दे देती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। कुछ सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं होता, केवल एक गहरी ठंडी खामोशी होती है। बस ये सोचकर देखिए कि कैमरे के उस पार मौजूद व्यक्ति क्या वाकई वही है जो आप सोचते हैं, या हम खुद किसी और की स्क्रीन